हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग RPF कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम RPF कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस दिन को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। भारत में हर वर्ष पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में हर वर्ष पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश राज्य में लगता है। भारत में हर वर्ष पीर बुधान का मेला। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक। साइमन कमीशन पटना कब आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है पटना 12 दिसंबर 1928 को आया था। साइमन कमीशन पटना। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। बिहार बंगाल से। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुआ था। पटना संग्रहालय की स्थापना। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं छात्रों ने, वकीलों ने, किसानों ने, जमींदारों ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत छात्रों ने की थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम पटना में स्थित है। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, द बिहार हेराल्ड था बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नारियल का खाने योग्य भाग आपका भूडपोष होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नारियल का जो खाने योग्य सफ़ेद वाला भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? भूडपोष बोला जाता है।
सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा ओल्फिया नामक पौधा है, सबसे छोटा फूल वाला पौधा। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सौर विकिरण को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, सौर विकिरण को। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, कीड़ों के अध्ययन को। जीन परिवर्तन किस में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है, जीन परिवर्तन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आपका डीएनए का फुल फॉर्म, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म। और डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और डीएनए की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होती है प्रोटीन के निर्माण में। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर के आपका किस भाग में पित्त यानी बाइल रस का उत्पादन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत यानी लीवर में पित्त रस का उत्पादन होता है। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कलाई की हड्डियों को कार्पेल के नाम से जाना जाता है, कलाई की हड्डियों को। यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरिया का निर्माण शरीर के यकृत में होता है, यूरिया का निर्माण। हीरा एक किसका अपरूप है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हीरा कार्बन का अपरूप होता है, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बनते हैं, एंजाइम। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में यानी लीवर में संचित रहता है। यकृत को रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। निषेचन की क्रिया जो है किस अंग में संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में संपन्न होती है निषेचन की क्रिया। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
पौधों में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पौधों में लचीलेपन का जो गुण होता है कोलेनकाइमा नामक ऊतक के कारण होता है। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, कोशिका के समूह को। कश्मीर के अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबिदीन को जाना जाता है, कश्मीर के अकबर के नाम से। उलुग खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उलुग खान की उपाधि से बलबन को सम्मानित किया गया था, उलुग खान की उपाधि से। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक एकनाथ थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना किसका नहीं जानते थे? आपके ऑप्शंस हैं सोने का, तांबे का, लोहे का, चांदी का। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हड़प्पा के लोग इनमें से किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।